अगर आप गणेश भगवान के बहुत बड़ा भक्त हैं तो बहुत बड़ा हब मेला लगने वाला है आपका, और लगना शुरू भी हो गया। आप तो सीधा तस्वीर को आप दिखाइएगा कि चारों तरफ दुकान ही दुकान नज़र आ रहा है। इधर तारा माछी है, इधर आप देख सकते हैं कितना पूरा खूबसूरत मेला लगा हुआ है। और आपको बताएं कल से मेला का हब लगने वाला है। और ये शारदा पाठशाला जो कि हर प्रोग्राम में या तो 15 अगस्त हो 26 जनवरी या कोई भी मेला का शुभ अवसर होता है तो सबसे ज़्यादा पब्लिक जुड़ता है ये शारदा पाठशाला जो कि कहलगांव का पूरा फेमस है। अभी हम पहुँचे हुए हैं शारदा पाठशाला में और यहाँ देखिए पूरा चारों तरफ मेला लगना शुरू हो गया। और ये गणेश भगवान का पंडाल सज रहा है और यहाँ युवा साथी हैं जो कि इस कमेटी के लोग हैं और यहाँ जुटे हुए हैं और पूरा भरपूर मात्रा में लोग का मेहनत और मेला लगाने में बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम कुछ युवा साथी से बात करते हैं कि आखिर इन्होंने इतना मेहनत क्यों करना शुरू किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की यादव हुआ। मैं भारतीय कलाकुंज परिषद का अध्यक्ष हूँ। ये जो कमेटी है इसका अध्यक्ष हूँ मैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे सभी साथी के द्वारा बहुत मेहनत के द्वारा मेहनत को रंग अब लाने की स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। कल प्रतिमा बैठेगी और 8 मंगलवार है, 8 दिन का मेला, 7 दिन का मेला है। 8वां दिन विसर्जन होगा। मंगलवार को मूर्ति बैठेगी, मंगलवार को विसर्जन होगा। इस बीच में बच्चों का कार्यक्रम, दूर दराज से कलाकार कानपुर से, कलकत्ता, बंगाल से आ रहे हैं। मेला झूला वगैरह का व्यवस्था है। शांति व्यवस्था से मेला हो इसका सारा भरपूर हम लोग अपने में महत्वपूर्ण बैठक करके इसका निर्णय निकाल चुके हैं। शांति ढंग से मेला का मजा लेना है। यानी कि पूर्ण रूप से ये कहा जाए कि जितना भी अपना क्षेत्र का लोग है या दूर दराज के लोग हैं सभी को मेला देखने के लिए आना। जी जरूर सभी आमंत्रित हैं। शांति ढंग से आएँ और मेला का लुत्फ उठाएं। हमारी कमेटी आपके सेवा में तत्पर है और रहेगी। अच्छा, क्या सिस्टम, क्या व्यवस्था है? जैसे कोई व्यक्ति आए दूर दराज से, अगर कोई गुम बच्चा हो तो इस सब के लिए क्या सिस्टम? सारा व्यवस्था उसके लिए अनाउंसिंग की व्यवस्था रहेगी। अगर दूर दराज से कोई आते हैं और हमारे पूजा पंडाल में अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो दूर दराज से ट्रेन से आए, ट्रेन में भाड़ा नहीं लगा है, आ गए मेला देखने, रात में भूखे से हैं, तो उसको जगा के हम लोग खाना खिलाते हैं। हमारी कमेटी के सारे लोग उसमें मेहनत करते हैं। भैया खाएं कि नहीं खाएं, नहीं खाएं, चलिए प्रसाद वितरण हो रहा है। रोज़ 300 से 400 आदमी खाना बनता है। उसके बाद भी अगर खाना और आदमी बढ़ जाए तो खाना बनाने का व्यवस्था है। यानी कि मेला के साथ साथ मानवता भी नजर आ रहा है। जी एकदम जरूर। यानी कि भरपूर मात्रा में सेवा हम लोग सिर्फ इसको मेला के रूप में नहीं लेते हैं। कुछ पुण्य हम लोग को मिले इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सारे कहलगांव वासी जानते भी हैं कि इस मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जितने भी नौजवान हैं कहलगांव के सभी हाथ में हाथ मिलाकर खड़े रहते हैं और उनके सहयोग से ही यह मेला समापन होता है। चलिए, ये है युवा का ताकत। और आपको बताएं, अगर आप सच्चा भक्त सनातन धर्म के हैं तो आप मेला देखने के लिए जरूर आइए। और आपको बताएं यहाँ सभी धर्म के लोग आ सकते हैं ना? एकदम जरूर, सबका स्वागत है। सब बराबर है हमारे लिए। हमारी कमेटी हम सब मिलकर सबका स्वागत करेंगे, इसके लिए हमारी कमेटी तत्पर है। और भी बहुत सारा युवा साथी सब इनसे बात करते हैं। क्या मेला का भरदम लगेगा ना? एकदम पूरा एकदम करता पूरा गर्दा। अच्छा, अगला बार भी लगा था? हाँ। कितना भीड़ जुटा था? डेली 10,000 का रहता था इसमें भीड़। 10,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं देखने के लिए? नहीं, डेली हम 10,000 का आंकड़ा बोल रहे हैं आपको। डेली रोज 10,000 आदमी जुटता था। अच्छा, उसमें कुछ दूर दराज के लोग भी आते हैं आप लोग सेवा पानी? हाँ, जमालपुर तक का आदमी आता है, मुंगेर तक का आदमी आता है, दीराबर का आदमी आता है, साहिबगंज से आता है, झारखंड से आता है, सब चारों तरफ से आता है ना? तो ये सीधा तस्वीर आपको हम बता रहे हैं कि ये जो है पंडाल को देखिए कितना सुंदर सजाया जा रहा है। आप देखेंगे कि चारों तरफ तस्वीर में कि पूरा पंडाल को देखिए सजावट किस तरह का लगाया जा रहा है। और यहाँ बहुत सारे युवा साथी अभी से भी आना शुरू हो गया, पूरा एक्टिव है। इधर दिखाइएगा चारों तरफ जो है इधर चाट चौमीन चाट का भंडार लगा हुआ। आइए और एकदम मस्ती से यहाँ चाट चौमीन भी खाइएगा। यहाँ जो है तारा माछी का तस्वीर को दिखाइएगा, कितना सुंदर खेल का सुविधा है। इधर दिखाइएगा तो नाव लगा हुआ। इधर देखिए एक पंडाल, बहुत सुंदर पंडाल लग रहा है। इधर जो है चारों तरफ आपको बताएं। और सबसे बड़ा चीज़ आपको हम बता दें कि यहाँ जो है संस्कृति कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और इसमें भी अगर कुछ युवा साथी को या किसी बहनों को भाग लेना है तो वो भी आ सकते हैं। उसके लिए क्या सिस्टम है? जैसे कोई लड़की लोग डांस वांस करने के लिए संस्कृति कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उसके लिए फार्म हम लोग बांटते हैं। हाँ। फार्म का वितरण करते हैं। तो जो गाना पे अपना डांस करता है वो प्रोग्राम फार्म जमा होता है। हमारा कमेटी का लोग सब उसका सपोर्ट करते हैं। उस ढंग से कार्यक्रम होता है। यानी कि गिफ्ट भी रखे हुए हैं? सारा चीज गिफ्ट रहता है, प्राइज भी रहता है, टोटल कैश भी रहता है, सब चीज रहता है। बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आएंगे? हाँ, वो सभी आते हैं। MP MLA विधायक सब है, प्रशासन, टोटल चीज। इस मेला में का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करता तो हमारे हैं विधायक कहलगांव पवन कुमार यादव जी। उनके साथ हैं श्री संजीव कुमार,
इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी, नीरज कुमार मंडल जी। और 23 तारीख को जो जागरण है उनका मुख्य अतिथि है माननीय सांसद भागलपुर लोकसभा श्री अजय कुमार मंडल जी। उनका साथ निभाएंगे पवन कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भागलपुर बिहार भाजपा। यानी कि साफ तौर पे बोला जाए तो भागलपुर के बड़ा बड़ा हस्ती यहाँ पहुँचे। जी, सारे दिग्गज यहाँ इस मंच पर आपको नजर आएंगे। यानी कि वो या तो विपक्ष हो या पार्टी के लोग हो। ये धर्म से रिलेटेड है, राजनीति से नहीं। वाह, क्या बात है। इसके लिए एक ताली होना चाहिए, एक ताली होना चाहिए। ये धर्म से रिलेटेड है और राजनीति का चीज़ नहीं है। और आपको बताएं कि यहाँ भागलपुर क्षेत्र के जितना भी दिग्गज नेता है सभी पहुँचने वाले हैं। तो यही अवसर है, आप लोग से भी मुलाकात होगा। बड़ा बड़ा मंच पे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता नजर आएंगे। आप भी यहाँ मुलाकात कर सकते हैं, सीधा आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दूर दराज से आते हैं तो यहाँ खाना उना का व्यवस्था रखा गया है, सोने उने का व्यवस्था, पूरा स्टेडियम खाली है, वहाँ पर आदमी लोग सोते हैं। एकदम पूर्ण एकदम मस्ती से, पूरा मस्ती का व्यवस्था है यहाँ। तो अगर आप लोकल क्षेत्र के हैं, अगर दूर दराज के हैं, तो आपसे अनुरोध है कम से कम शारदा पाठशाला यहाँ जरूर मेला देखने के लिए। पूरा भरपूर मात्रा में बताया जा रहा है कि हर साल जो है रोज का 10,000 लोग यहाँ देखने के लिए आता है। तो यही मौका है, आइए गणेश पूजा का एक तो आप सनातन धर्म का फर्ज भी निभा दीजिए और मेला में आके आनंद भी ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है शारदा पाठशाला का जो गणेश मूर्ति यहाँ बैठ रहा है उस पर आपकी क्या राय है? अगर आप सनातन धर्म के लोग हैं तो एक बार कमेंट में है जय गणेश जरूर लिख लीजिएगा। जय हिंद।